गुड मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स। प्लेटफॉर्म का सेट नंबर ये 2 है ज्योग्राफी का। आप सभी को रेगुलर क्लास रिवीजन क्लास में पुनः स्वागत है आप सभी का। और ये 40 क्वेश्चन का है, एनालिसिस करेंगे आज। 40 क्वेश्चन का है ज्योग्राफी। सेट नंबर 2 है ज्योग्राफी का। सेट नंबर 1 जो है आपको पहले मैं करा दी हूँ। तो 1 नंबर क्वेश्चन में है दी गई सूची एक को 2 से सुमेलित कीजिए। कर्क रेखा के बारे में दिया गया है। कर्क रेखा, तो कर्क रेखा आपका हो जाएगा उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री। मकर रेखा हो जाएगा दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री। आर्कटिक हो जाएगा उत्तर में, तो 66.5 डिग्री हो जाएगा आर्कटिक वृत्त। और दक्षिण ध्रुव वृत्त हो जाएगा आपका 66.5 डिग्री दक्षिण में। तो आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 1 का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का आपका 2 हो गया, डी का आपका 1 हो गया। ठीक है, आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन हो गया ज्वालामुखी के संबंध में सही कथन नहीं है। ज्वालामुखी के संबंध में सही नहीं है। बेसाल्ट लावा में जब सिलिका की मात्रा कम होती है तब कम ढाल वाला ज्वालामुखी बनता है। ठीक है, सही कथन इसमें चूज करना है। बी नंबर ऑप्शन, प्रसुप्त ज्वालामुखी हमेशा उद्गार जारी रहता है प्रसुप्त ज्वालामुखी से। तो इसमें हमेशा प्रसुप्त में हमेशा उद्गार जारी नहीं रहता, ये गलत है। और ज्वालामुखी गीजर गर्म जल के झरने विवर झीलों के रूप में सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का निर्माण करते हैं, ये तो सही है आपका। गीजर जो है गर्म जल का झरना से सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का निर्माण करते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका उपयुक्त में से डी नंबर ऑप्शन, उपयुक्त में 1 से अधिक और ई में इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि 1 से अधिक भी नहीं होगा। इसमें से ये आपका गलत पूछ रहा है, सही नहीं है। तो सही नहीं पूछ रहा है, तो इसमें से आपका सही नहीं का जोड़ा सही नहीं हो जाएगा, नहीं का जोड़ा नहीं हो जाएगा, तो यही सही हो जाएगा आपका। आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका वायुमंडल की संरचना में शामिल समताप मंडल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें भी असत्य पूछ रहा है। तो ए नंबर है आपका क्षोभ मंडल और संताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल और संताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। और बी नंबर यह मंडल बादलों मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है, ये बात सही है आपका। मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है यह मंडल, क्योंकि क्षोभ मंडल में होता है। और यहाँ आपको जो है समताप मंडल के बारे में पूछ रहे हैं। इस मंडल में वायु की गति ऊर्ध्वाधर होती है। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा, इनमें से आंसर हो जाएगा आपका कि इस मंडल में वायु की गति ऊर्ध्वाधर नहीं होती है। तो इसमें बोला है होती है। ठीक है, तो नहीं का जोड़ा नहीं हो जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा सी नंबर। इस मंडल में समताप मंडल में वायु की गति ऊर्ध्वाधर रूप से यानी कि हो रहा है। तो इसमें से हो जाएगा आपका सी आंसर। और ए और बी ये आपका सही हो जाएगा, मुक्त होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है विश्व के विभिन्न भागों में चलने वाली स्थानीय पवनों तथा विशेष क्षेत्र विशेष को दी गई सूचियों को सही सुमेलित कीजिए। तो विश्व के विभिन्न भाग में जो चलने वाली स्थानीय पवन है उसके विशेष क्षेत्र विशेष की दी गई सूची को सुमेलित करना है।
फोन जो है आपका कहाँ पे आएगा? तो फोन आ जाएगा आपका फोन आ जाएगा आपका आल्प्स पर्वत क्षेत्र में। मिस्ट्रल हो जाएगा फ्रांस और राइन नदी घाटी में। चिनूक जो है आपका हो जाएगा यूएसए कनाडा में। हरमट्टन अफ्रीका में। तो आपका यूरोप में हो जाएगा मिस्ट्रल, यूरोप राइन नदी घाटी में यूरोप का है। फोन हो जाएगा आपका आल्प्स में, आल्प्स पर्वत क्षेत्र में हो जाएगा। चिनूक हो जाएगा यूएसए कनाडा। हरमट्टन हो जाएगा अफ्रीका में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर। ग्रेनाइट कौन सा? ग्रेनाइट को 2 प्रमुख घटक है। ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक कौन सा है? तो ग्रेनाइट का आपका हो जाएगा 2 प्रमुख घटक। तो इसमें से लोहा निकेल तो नहीं होगा। ग्रेनाइट हो गया आपका अग्नेय चट्टान का। तो आपका सिलिका और एल्युमिनियम सिलिका एल्युमिनियम हो गया। ग्रेनाइट का 2 प्रमुख घटक सिलिका एल्युमिनियम ग्रेनाइट का 2 प्रमुख घटक होगा, ये ध्यान में रखना है। 6 नंबर अब क्वेश्चन। प्रवास के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रवास हमेशा अस्थायी होता है जो नगर से गांव तक होता है, तो ये गलत होगा। नगर से गांव की ओर नहीं होगा, गांव से नगर की ओर होगा। प्रवासन में एक व्यक्ति उत्प्रवासी होता है किंतु अप्रवासी नहीं होता है। तो प्रवासन में उत्प्रवासी। और आगे है प्रवास में उद्गम स्थान जनसंख्या की कमी, गंतव्य स्थान जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतः स्फूर्त प्रयास है। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो प्रवास हमेशा अस्थायी होता है जो नगर से गांव की ओर होता है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए नंबर आपका जो है 1 नंबर आपका गलत हो जाएगा, ये मतलब सही नहीं है। और आपका प्रवासन में व्यक्ति उत्प्रवासी होता है किंतु अप्रवासी नहीं, तो ये भी अप्रवासी किंतु अप्रवासी होता है। ठीक है, प्रवर्सन में उत्प्रवासी भी होता है और अप्रवासी भी होता है। और 3 नंबर आपका जो है ये इसका गलत मतलब आंसर नहीं का पूछ रहा है, तो इसका नहीं का ये सब जवाब हुआ, ये आपका सही हो जाएगा और ये भी आपका सही हो जाएगा। प्रवास को मनुष्य एवं संसाधनों के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने में स्फूर्त प्रयास के रूप में देखा जाता है, ये आपका सही हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर आंसर। 1 और 2 जो है आपका सही हो गया, 1 और 2 सही है, यानी कि सही नहीं है में जोड़ा लगाना है, तो सही नहीं है 1 और 2। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर है, 7 नंबर में करीब बांध निर्मित है। तो करीब बांध निर्मित है आपका जम्बेजी नदी पर। करीब बांध जम्बेजी नदी पर। 8 नंबर में है, 8 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अंटार्कटिका पर पाल्मर प्रायद्वीप एकमात्र ऐसा भूभाग है जो बर्फ से कुछ सीमा तक मुक्त है, यानी कि बर्फ नहीं है कुछ सीमा तक, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है सही कौन सा है। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ सूर्य का कभी भी अंत नहीं होता है, वहीं शीत ऋतु में सूर्योदय नहीं होता है। और 3 नंबर है लाइकेन मांस वनस्पति पेंगुइन समुद्री पक्षी झील जीव संख्या में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। और आपका ये बी नंबर भी सही, 1 2 3 ये तीनों आपका सही हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा सी नंबर, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 9 नंबर में है पर्वत और शिखर। अब कहाँ है पर्वत शिखर, कहाँ है और अवस्थिति। माउंट डेनाली हो गया आपका। तो पहले सैंडल पीक मिलाते हैं, तो उत्तर में हो जाएगा। उत्तर सैंडल पीक जो है आपको अगर देखे होंगे मेरा
अंडमान निकोबार का, तो उत्तरी अंडमान में जो अराकानयोमा मिलता है, तो उत्तरी अंडमान में ही ज़्यादा पर्वत शिखर है। तो आपका पर्वत शिखर हो जाएगा उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक, जो सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अंडमान का, सैंडल पीक हो गया उत्तरी अंडमान में। उसके बाद हो गया आपका माउंट थ्विलर हो गया आपका ये ग्रेट निकोबार में, और माउंट डेनाली भी हो गया मध्य अंडमान में, और माउंट कोयोब हो गया आपका दक्षिण अंडमान में। तो इसका सीधा आपका मिल जाएगा, तो इसका 1 2 3 डायरेक्ट आपका इसका आंसर मिल जा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, दक्कन के पठार के संबंध में कथनों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसकी औसत ऊंचाई क्या पूछ रहा है इसमें, पहले ये देखना है सही कथन। तो इसकी औसत ऊंचाई कितना है दक्कन का पठार, तो इसका औसत ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर तक है औसत ऊंचाई। तो ये आपका सही नहीं होगा, गलत हो गया। दक्षिणी की ओर घटती जाती है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है, तो ये आपका गलत हो गया। दक्कन पठार के पूर्व में पश्चिमी घाट है, ये भी आपका गलत हो गया। और इसके उत्तर में सतपुड़ा और मैकाले पहाड़ी स्थित, ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर केवल 3 हो जाएगा आपका आंसर। तो इसमें 11 नंबर में है आपका, पूछ रहे हैं कावेरी की सहायक नदियों के बारे में। तो कावेरी की सहायक नदियां हैं आपका, इसमें से हो जाएगा कम्बिनी हो जाएगा आपका कावेरी की सहायक नदियां, भवानी नदी हो जाएगा आपका सहायक नदियां, भवानी नदी कावेरी की सहायक नदियां हैं, काविनी नदी है कावेरी की सहायक नदियां, और ये हेमावती हो जाएगा आपका कावेरी की सहायक नदी। तो आपका इसमें से आंसर हो जाएगा आपका 2 3 और 4, 2 3 4 जिसमें है बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2 3 और 4। भारतीय मानसून के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ नीचे उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, क्या है कौन सा कथन सही है पे ध्यान देना है। भारत के पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा पर अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ विषुवतीय जेट स्ट्रीम का प्रभाव होता है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये और सूर्य के उत्तरायण होने के कारण तिब्बत के पठार ऊपर की वायु गर्म हो जाती है, तिब्बत के पठार के ऊपर की वायु गर्म हो जाती है। और आपका ये हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में भारतीय प्रायद्वीपीय द्वीप पर भूमध्य सागरीय जेट धाराओं का प्रभाव होता है, तो इसका आंसर हो जाए। तो इसमें जो है आपका जेट स्ट्रीम का प्रभाव जो है ये होता है अफ्रीका से आने वाले पूर्वी तट से विषुवतीय जेट स्ट्रीम का प्रभाव होता है भारत में पश्चिमी तट पर, लेकिन ये सूर्य का उत्तरायण होने के कारण पठार के तिब्बत के पठार के ऊपर की वायु गर्म हो जाती है, ये आपका गलत हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में भारतीय प्रायद्वीप पर भूमध्य सागरीय, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर केवल 1 हो जाएगा सही। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि जलवायु के प्रकार, आपका जलवायु का प्रकार है और जलवायु का संकेतक। तो बी से स्टार्ट होता है आपका गर्म मरुस्थल, तो बी होगा एक सही हो गया। ध्रुवीय प्रकार का हो गया, ये आपका ई से शुरू होता है शीत कटिबंध, तो ध्रुवीय प्रकार का हो जाएगा ई। और आगे है आपका सी नंबर उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार, तो ये ए से स्टार्ट होता है सवाना प्रकार का विषुवतीय क्षेत्र का। और अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु जो है BSHW से होता है ये शुरू, तो BSHW हो गया आपका डायरेक्ट मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है जलोढ़ मृदा के संबंध में, तो कथन सत्य कौन सा कथन सत्य चुनना है। यह मृदा निक्षेपित है, ये आपका सही हो जाएगा। इस मृदा में पोटास की मात्रा कम नहीं, पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो ये आपका यहीं से गलत हो जाएगा। फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है।
तो आपका ये गलत हो गया। बंगर मृदा नदियों द्वारा लाए गए पुराने जलोढ़ से बनी है, ये आपका सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, 1 और 3। 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका संसाधन और वर्गीकरण का आधार। एक जैव वो ए नंबर है, जैव वो अजैव संसाधन उत्पत्ति के आधार पर, हाँ तो ये आपका मिल जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन बटा हुआ है। बी नंबर है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय समाप्ति के आधार पर मिला है, आधार पे बटा हुआ है। अगर खत्म होने वाला है तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय में बांट दिया गया है। योग संसाधन है व्यक्तिगत और सामुदायिक संसाधन में बांटा हुआ है स्वामित्व के आधार पर, ये भी आपका सही हो जाएगा। व्यक्तिगत और स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत सामुदायिक संसाधन बटा हुआ है। संभावी और वो विकसित संसाधन तो विकास के स्तर के आधार पर बटा हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कथन और कारण। तो कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन में है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। और सुअप्रवाहित उर्वर भूमि शीतकाल में 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं लगभग 50 से 75 डिग्री सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा जो होता है गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो 50 से 75 सेंटीमीटर जो है औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो ये दोनों जो है गेहूं का प्रमुख राज्य यूपी, हरियाणा, पंजाब हो गया। तो ए और आर दोनों आर की व्याख्या करता है, तो ए आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। गाय की प्रमुख नस्ल साहिवाल और नगोरा किस राज्य में पाई जाती है? तो 17 नंबर ये क्वेश्चन है। तो गाय का प्रमुख नस्ल के बारे में बताना है, साहिवाल और नगोरा। साहिवाल नगोरा आपका हरियाणा और राजस्थान में मिलेंगे। साहिवाल आपका हरियाणा और नगोरा हो गया राजस्थान। 18 नंबर क्वेश्चन में होगा भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क में से सबसे अधिक लोहांश किस प्रकार के लौह अयस्क में पाया जाता है? तो मैग्नेटाइट लौह अयस्क में पाया जाता है सबसे अधिक लोहा। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए। तो प्राकृतिक गैस और संबंधित राज्य, प्राकृतिक क्षेत्र है, प्राकृतिक क्षेत्र हो गया और उससे संबंधित राज्य। तो आपका प्राकृतिक क्षेत्र में आपका ये हो जाएगा 19 नंबर का कि कृष्णा और गोदावरी का बेसिन आपको देखने को मिलेगा। कृष्णा और गोदावरी महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में हो गया। मुंबई हाई हो गया, मुंबई महाराष्ट्र में हो गया। खंबात की खाड़ी गुजरात में हो गया। रामनाथपुरम हो गया तमिलनाडु में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है भारत में इस्पात कारखानाओं का कौन सा समूह स्वतंत्रता के बाद बनाया गया था? तो स्वतंत्रता के बाद जो बनाया है आपका जो एक प्रसिद्ध नाम है आपका भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। तो आपका प्रसिद्ध 20 नंबर का आपका सी हो जाएगा। प्रसिद्ध ये इस्पात संयंत्र जो है कारखाना भिलाई, दुर्गापुर, ये राउरकेला, ये तो एकदम पूरा जो है जाना पहचाना नाम है। तो ये स्वतंत्रता के बाद बना है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज पूर्व पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को आपस में जोड़ता है? तो पूर्व पश्चिम गलियारा किन 2 केंद्रों को जोड़ता आपस में जोड़ता है? तो सिलचर पोरबंदर, ये पिछले वाले अथी में तैयारी 2.0 में आया था, सिलचर और पोरबंदर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया गया था। आपका ए नंबर हो गया 21 का। 22 नंबर का क्वेश्चन हो गया जनजातीय जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनजातीय लोगों, तो 1 नंबर में ये पूछ रहा है कि जनजातियों की लोगों
जनजातियों की लोगों को व्यवसाय एवं उनकी जीवन पद्धति पर्यावरण के साथ घनिष्ठता से जुड़े हैं। तो घनिष्ठता से नहीं, पर्यावरण के साथ जनजाति लोगों का व्यवसाय जो है पर्यावरण के साथ घनिष्ठता से नहीं जुड़ा है, लेकिन बल्कि पर्यावरण के साथ जुड़ा है। तो ये आपका गलत हो जाएगा आंसर। इसमें औसत्य जो है ढूंढना है। तो नहीं, ये घनिष्ठता से, सॉरी, ये जो है घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। उनका जीवन पद्धति जो है और उनकी व्यवसाय जो है पर्यावरण के साथ घनिष्ठता से जुड़ा है जनजातीय लोगों का। और दूसरा नंबर में जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या जो है, अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या कितना है? तो 10.2%। तो ये गलत हो जाएगा, 10.2% नहीं है, उससे कुछ कम क्या है कि 20 और अभी परफेक्ट याद नहीं है, तो 20 और 10 के बीच में है, कुछ 15 और 20 के बीच में। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। तो आपका औसत्य कथन चुनना है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 जो है आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें से हो जाएगा आपका औसत्य कथन 2 और 3। तो 2, 3 क्यों होगा? कि इसमें से है सॉरी, आपका जो है ये 10.2% नहीं होगा, ये जनसंख्या जो है 8.6% होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार 8.6% होगा जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत। और ये सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जो है राजस्थान में नहीं पाई जाती है, बल्कि MP में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भील जनजाति सबसे अधिक है। ठीक है, भील जनजाति कितना प्रतिशत है? तो 21.1% है भील जनजाति सिर्फ मध्य प्रदेश में। और तो आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर आंसर। और जनजाति दूसरा नंबर जनजातीय राज्य हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा, ओडिशा। अगला नंबर क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका है 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत की विविधता में एकता के लिए निम्नलिखित में कौन से कारक उत्तरदायी है? तो प्रादेशिक विविधता हो गया, B नंबर हो गया। सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, यह भी सही है, प्रादेशिक विविधता हो जाएगा। फिर प्रदेश के आधार पर जो है भिन्नताएं पाई जाती है, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है, ये भी सही हो गया। विभिन्न नृजातीय समूह का सम्मिश्रण है, तो ये भी आपको उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा? 23 नंबर का D, 1 से अधिक। 23 नंबर का 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर है, पर्यावरण बहुत से अंतर संबंधित कारकों की जटिल एवं गतिशील प्रक्रिया है। तो पर्यावरण बहुत ही अंतर संबंधित कारकों की जटिल एवं गतिशील प्रक्रिया है। दूसरा नंबर, जंतुओं की जनजातियां अपनी संरचना, प्रक्रम, प्रजनन, वृद्धि, विकास के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। तीसरा नंबर है ऑप्शन, पर्यावरण ही जंतुओं को प्रभावित नहीं करता। पर्यावरण जंतुओं को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि जंतु भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जंतु ही, तो यहाँ क्या है? पर्यावरण ही जंतुओं को प्रभावित नहीं करते, बल्कि जंतु ही पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 24 का D नंबर हो जाएगा आंसर, उपयुक्त में 1 से अधिक। तो ये आपका सही है। और आपका जंतु जनजातीय संरचना प्रकरण हर संभव प्रयास करता है, ये भी आपका सही है। अंतर संबंधित कारकों को जटिल और गतिशील प्रक्रिया, ये भी सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परितंत्र का आकार एक छोटे से तालाब से लेकर विशाल जंगल या महासागर तक हो सकता है।
तो ये आपका सही हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? तो सही कथन पूछ रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। मानव निर्मित परितंत्र में सस्य भूमि एवं जनजीवशाला शामिल है। तो मानव निर्मित परितंत्र में क्या है? सस्य भूमि और जनजीवशाला, ये जो है आपका शाला जो है शामिल है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, तो इसमें से सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपचय, जैव पदार्थ अपचय, उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती है? तो इनमें से जो है प्रकाश संश्लेषण आपका जो है, इनमें से क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन इनमें से, सॉरी रुकिए, तो कार्बन चक्र में यहाँ पूछ रहे हैं, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है आपका श्वसन और जैव पदार्थ अपचय, ये दोनों जोड़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है? हमारा ऑक्सीजन मुक्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण तो नहीं होगा आपका, तो आपका ये हो जाएगा 2 और 3 नंबर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26 नंबर का आंसर। 27 नंबर है, जैव विविधता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ सही नहीं पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है। तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या, उसकी विविधता ही जैव विविधता होती है। तो इसमें से सही नहीं पूछ रहा है। पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है, ये भी सही है आपका, ये भी सही है। तो इसमें से सही नहीं पूछ रहा है। तो विषुवत वृत्त में ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में वृद्धि हो जाती है। तो ध्रुवों की ओर जाने के बाद जो है जैव विविधता में वृद्धि नहीं, कमी हो जाएगा, क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास में ही ज़्यादा जैव विविधता उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक पाया जाएगा। जो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी नंबर गलत होगा, तो नहीं का जोड़ा नहीं हो जाएगा, ये सी नंबर सही है। यह पूछ रहा है 28 नंबर में, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। जैव मंडल है निश्चय और राज्य। तो सिमलीपाल आपका हो जाएगा उड़ीसा में, कंचनजंगा सिक्किम में है, जो कि भारत का सबसे ऊंची चोटी हो गया, हिमालय का श्रेणी है। अगस्तमलाई हो गया आपका केरल में हो गया, और अचनकमर हो गया अमरकंटक का पहाड़ी मध्य प्रदेश में। तो इसका हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, सी नंबर ऑप्शन सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, ग्रीन हाउस गैसों के संदर्भ में। ग्रीन हाउस गैसें सबसे प्रमुख गैसों का सबसे प्रमुख गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सही है। इसमें सत्य पूछ रहा है। तो समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण को ओजोन परत अवशोषित करती है, ये भी आपका सही है। नाइट्रोजन अधिक प्रभावी ग्रीन हाउस गैस है, नहीं है आपका ये गलत। तो 1 और 2 आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन है, आपदा के संबंध में कथन औसत्य पूछ रहा है। तो कथन औसत्य, आपदा एक अनपेक्षित घटना होती है जो ऐसी ताकतों से होती है जो मानव नियंत्रण में नहीं होता है। तो ये नहीं होगा आपका। तो औसत्य तो यही है आपका, आपदाएं प्राकृतिक प्रभाव से उत्पन्न होती हैं, ये सही है। मानव इसमें अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होता है, ये आपका सही हो जाएगा। तो औसत्य पूछा है। प्राकृतिक आपदाएं प्रकृति संकट की तुलना में तीव्रता से घटित होता है। तो ये आपका जो है आपका ए नंबर सही हो जाएगा आपका 30 नंबर का। तो 30 नंबर का जो है आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक आपदा ये जो है मानव नियंत्रण में होता है, मानव नियंत्रित इसे कर सकता है। 30 नंबर का हो गया आपका ए। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु की सहायक निम्नलिखित में से
सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? तो झेलम नदी पीर पंजाल से निकलती है। आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 31 का। 32 का हो जाएगा दामोदर कोयला क्षेत्र में किस प्रकार का जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? तो दामोदर क्षेत्र में आपका हो जाएगा जाली नुमा जल प्रवाह प्रणाली पाया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है? तो पुलिकत झील, चिल्का, कोलेरू झील पूर्वी तट पर स्थित है, ये आपका सही हो जाएगा। बड़ा लाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी आपका सही हो जाएगा। असत्य पूछ रहा है तो कुल्लू घाटी धौलाधर पीर पंजाल श्रेणियाँ के बीच में स्थित है। कुल्लू घाटी जो है धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है, तो इसका ऑप्शन, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में आपका कुल्लू घाटी आता है, तो ये तीनों आपका सही हो जाएगा। इसमें औसत्य पूछा है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा सही। 34 नंबर है, दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है, दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है, सुरक्षित क्षेत्र है। तो जैव विविधता का प्रमुख स्थल कौन सा है इनमें से? जो कि बंगाल खाड़ी से कुछ ही दूर पर दो नदी आपस में संगम करती है। तो एगो झारखंड से जो निकलता है और दूसरा स्रोत उड़ीसा से निकलता है। उड़ीसा झारखंड से निकलने वाली नदी बंगाल के खाड़ी से कुछ दूर पे भितरकनिका है, वन्य जीव अभ्यारण्य भितरकनिका जैव विविधता का प्रमुख स्थल है। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो 35 नंबर का आपका हो जाएगा आंसर सी नंबर, भूमध्य सागर से। तो भारत में जो प्रवेश करता है शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात, तो शीत कटिबंध में जब चक्रवात उत्पन्न होता है तो भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप एवं निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण या ड्रॉस करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। तो जिसके कारण प्रभावित होती है आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा सी अथिका। और शीतकाल में देखें भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ, और ये हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून, जो आपका ग्रीष्म काल में मानसून भी कहा जाता है इसको, मानसून। तो अब 37 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची 1 से सूची 2 को। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो 37 नंबर है सूची 1, सूची 2 है कर्नाटक का पठार। सूची 1 में है कर्नाटक का पठार में आपका लाल मिट्टी पाया जाएगा, नागपुर का पठार में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है, और मालवा का पठार जो हो गया गुजरात और उधर तो आपका रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी या कपास की खेती के लिए जो उपयोगी है। उत्तरी सरकार तट आपका जलोढ़ मृदा पाया जाएगा। तो इसमें से हो जाएगा आपका पहले हो जाएगा 2, 3, 2, 3, 1, 4, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 38 नंबर है, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, परियोजना और नदी को मिलाना है। तो दुलहस्ती परियोजना हो जाएगा आपका चिनाब नदी पे, ये सही है। कोटेश्वर हो जाएगा, कोटेश्वर हो गया भागीरथी नदी पर हो गया कोटेश्वर परियोजना। सलाल परियोजना फिर हो गया आपका चिनाब नदी पर। काकरापार तप्ती नदी पर गुजरात में हो गया। तो सीधा सुमिलित है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, सी नंबर इसका सही ऑप्शन हो गया। 39 का 40 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 40वां, जलाशय और राज्य। 40वां नंबर क्वेश्चन का, घाट प्रवाह आपका तेलंगाना में स्थित है। गांधी सागर जो है आपका क्या है, इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो गांधी सागर मध्य प्रदेश और राजस्थान का सीमा पे स्थित है।
इंदिरा गांधी जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, खंडवा जिला में। नर्मदा नदी पे है इंदिरा गांधी सागर। मैथन हो गया आपका छत्तीसगढ़। तो इसमें से एक केवल जो है 3 युग्म गलत है। छत्तीसगढ़ और ये झारखंड में मैथन जो है बराकर और मैथोन डैम बराकर और इसमें दामोदर नदी पर है। तो आपका 40 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका पूरा। अब अगला सेट इसमें आज ही कुछ देर में जो है जस्ट 1 आवर आपका जो है 40 नंबर का फिर अभी अपलोड करूँगी। हिस्ट्री का क्वेश्चन, हिस्ट्री का भी 40 नंबर क्वेश्चन अभी देखने के लिए नहीं भूलिएगा। और ये आपका ज्योग्राफी का हो गया। अब अगले वीडियो में फिर अगले नेक्स्ट डेज आपके लिए फिर इसका तीसरा सेट लाऊंगी। और फिर तीसरा आपका हिस्ट्री का भी होगा, तीसरा सेट 40-40 क्वेश्चन का। थैंक यू। पूरा क्वेश्चन का रिवीजन, पूरा क्वेश्चन सेट देखने के लिए, प्रैक्टिस सेट, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। और इसी तरह आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे साथ पढ़ाई करते रहिए। 3 पॉइंट्स में आपको जो है री एग्ज़ाम में 1 सीट पक्का करना है। धन्यवाद।